नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। इसमें एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं रेहान अब्बास आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा जीनत अमान के बारे में। जीनत अमान किस तरह अपने फिल्मों में निभाए जाने वाले किरदार के अंदाज में ढल जाती थी और कैसे वो डायरेक्टर्स की पसंदीदा हीरोइन हुआ करती थी। तो आपको बता दूं कि इस सिलसिले में पहले वो देवानंद साहब के साथ जुड़ी और देव साहब उस ज़माने में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे और कैसे फिर वो उसके बाद राज कपूर साहब की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ती हैं। इसका भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है और उस दौर में किस तरह से देव साहब रोमांटिकली इंक्लाइंड होने लगते हैं जीनत अमान की तरफ, और इसके पहले कि वो अपने इश्क का इजहार कर पाते कैसे जीनत उनकी ज़िंदगी से चली जाती हैं। तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कि किस तरह से जीनत अमान ने देव साहब की ज़िंदगी में कदम रखा, कैसे वो उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की हीरोइन बनी। तो आप सबको मालूम होगा वो गाना दम मारो दम जो बड़ा मशहूर गाना है और उस फिल्म का 1971 की फिल्म है वो हरे रामा हरे कृष्णा। उसमें जीनत अमान का लीड रोल है और उसमें उस फिल्म में भाई बने हैं देवानंद जीनत अमान के। तो कुछ सिलसिला यूँ था कि देव साहब इस फिल्म के लिए एक यूँ कह लें कि बहुत ही बोल्ड और बिंदास किस्म की लड़की ढूंढ रहे थे जो हिप्पी कल्चर से जुड़े हुए किरदार को पर्दे पर निभा सके ढंग से, जिसमें कि आप जानते हैं ड्रग्स और ये तमाम चीज़ों का सिलसिला था। और इसी खोजबीन में वो एक पार्टी में देव साहब गए हुए थे और उस पार्टी में अचानक जीनत अमान आती हैं। वो एक किनारे चुपचाप बैठे थे और बिल्कुल उसी हिप्पी अंदाज में जो होता है कपड़े वो पहने हुए और आती हैं और सबसे पहले देव साहब की सिगरेट वो जलाती हैं और उसके बाद अपनी सिगरेट वो निकालती हैं और उसके बाद दोनों की सिगरेट वो अपने लाइटर से जलाती हैं। देव साहब ने इस किस्से को पूरा खुद भी बयान किया है। माँ बाप की बेटी लगती है लेकिन फॉरेन ब्रेड है। उन्होंने बैग में से सिगरेट निकाला, सिगरेट को लाइट किया, मुझे एक सिगरेट दिया, मेरा सिगरेट लाइट किया और जो लाइट की चमक थी मैंने आंखों में देखा, मैंने कहा यही मेरी लड़की है। तो खैर, तो देव साहब को इस तरह से अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की हीरोइन जीनत अमान मिल गई। जीनत अमान उसके बाद अपने लोकप्रियता के शिखर पे पहुंच गई। हालांकि उसके पहले उन्होंने एक दो छोटी मोटी फिल्में की थी, लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही वो हरे रामा हरे कृष्णा। तो उसके बाद क्या हुआ कि देव साहब एक जगह जिक्र करते हैं कि कलकत्ता में वो किसी शो में गए हुए थे और वहाँ पर स्टेज पर उषा उत्थप इसी गाने को गा रही थी, दम मारो दम, और उन्होंने उषा उत्थप ने जीनत अमान को स्टेज पर खींच लिया और जीनत अमान ने फिर देव साहब को खींच लिया स्टेज पर और सब लोग जीनत अमान के इर्द गिर्द कुछ इस तरह से नाच रहे थे कि देव साहब को लगा कि देखो ये कुछ मेरी ही पेंटिंग तैयार की हुई है, इसमें रंग मैंने ही भरे हैं और आज वो तमाम तस्वीर लोगों को पसंद आ रही है। और इस चीज़ को देखकर देव साहब काफ़ी खुश हुए और उसके बाद देव साहब ने सोचा कि वो इस फिल्म में हरे रामा हरे कृष्णा में तो उनके साथ बहन का रोल कर रही हैं, कुछ ऐसी फिल्में बनाए जिसमें वो उनके साथ रोमांटिक रोल भी कर सकें। और उसके बाद देव साहब ने हीरा पन्ना जैसी फिल्म बनाई और देव साहब को ऐसा महसूस होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो जीनत अमान को बहुत पसंद करने लगे हैं और उन्होंने अब आप समझ लें कि उसके बाद एक तरह से अपने इश्क का ऐलान करते हुए जीनत अमान के साथ इश्क 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 एक फिल्म बनाई और बाकायदा बड़ा ही सीनिक ब्यूटी में तमाम वो शूट किया गया पहाड़ी इलाके में। और हालांकि शायद वो फिल्म बहुत चल नहीं पाई, लेकिन उस फिल्म में काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि देव साहब जो हैं वो जीनत अमान को रोमांटिकली पसंद करने लगे हैं। इस फिल्म के बाद हालात ऐसे बने कि देव साहब ने सोचा कि क्यों ना अब जीनत अमान से अपने इश्क का इजहार कर दिया जाए। इसी नज़रिए से उन्होंने एक शाम उन्होंने डेट एक फिक्स किया और होटल में अपना टेबल वेबल भी बुक करवा लिया और जीनत अमान को फ़ोन किया कि आज शाम हम चलते हैं, ज़रा मुझे तुमसे कुछ बहुत ही पर्सनल बातें करनी है। तो जीनत अमान ने इनसे कहा कि लेकिन आज शाम में तो हमको एक पार्टी में भी जाना है और वो पार्टी राज कपूर साहब की थी। इस बीच कुछ इनको अंदाज़ा हो गया था देव साहब को कि जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम के लिए राज कपूर साहब के कॉटेज में ऑलरेडी उनसे जाके मिल आई हैं और उनकी हीरोइन बनने की उन्होंने पेशकश रखी है। लेकिन ये तब तक एक अफवाह थी। लेकिन उसके बाद जीनत अमान ने जब बोला कि उस पार्टी में, तो उन्होंने बोला ठीक है पार्टी में चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर हम चले जाएंगे अपने जहाँ पे हमको जाना है और जहाँ पे हमको बैठ के बातचीत करनी है। और जहाँ उस शाम देव साहब ने सोचा था कि वो अपने इश्क का इजहार भी जीनत अमान से करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब वो उस पार्टी में पहुँचे तो राज कपूर थोड़ा सुरूर में भी थे और राज कपूर बेइंतहा गर्मजोशी से जीनत अमान से मिले
और उसके बाद जो 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 गर्मजोशी वो थी, जिस अंदाज में उन्होंने गले लगाया, वो देव साहब को हल्का सा खटका, लेकिन उन्होंने कहा कि खैर राज कपूर जो हैं वो पार्टी पसंद करने वाले आदमी और इस गर्मजोशी सबसे मिलते हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा नज़रअंदाज किया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उस शाम जीनत अमान बहुत देर तक पार्टी में रुक गई। देव साहब के काफ़ी इसरार उनके कहने के बावजूद वो देव साहब के साथ नहीं गई। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ बड़ी दिलचस्प जो है कि वो ये कि राज कपूर ने जीनत अमान से मिलते ही शिकायत की कि तुमने कहा था कि तुम सफ़ेद साड़ी में आओगी, जो मुझे बड़ी पसंद है, और तुम सफ़ेद साड़ी में नहीं आई, क्योंकि उस वक्त शायद कुछ उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जीनत अमान ने। तो यूँ कह लें कि वो ड्रेसअप होकर गई थी देवानंद साहब के लिए और हीरोइन बनना चाहती सत्यम शिवम सुंदरम की। और जीनत अमान खुद, जो जीनत अमान की ये जो राज कपूर स्पीक्स है, उसमें जीनत अमान आप देख सकते हैं कि जीनत अमान का खुद मेकअप जो है वो राज कपूर कर रहे हैं। और जीनत अमान इसमें खुद कहती हैं कि मैं राज कपूर, जो मैं कह रहा था कि जिस अफवाह को देव साहब ने सुना था, तो जीनत अमान उसकी एक तरह से खुद ही तस्दीक कर रही हैं, खुद ही उसकी पुष्टि कर रही हैं। और वो कहती हैं कि एक शाम मैं राज कपूर साहब को जो कॉटेज था आर.के. फिल्म्स का, उसमें बिल्कुल उसी अंदाज में ड्रेसअप होके गई जिस तरह की हीरोइन की तस्वीर राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम के लिए अपने जहन में खींच रखी थी। और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तब तक राज कपूर साहब की आवाज़ आई कि कौन है। वो अंदर गई और जाते ही उन्होंने बोला कि आपकी हीरोइन। राज कपूर साहब को जीनत का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया। उन्होंने इनका एक बार ऑडिशन कराया, उसको क्लियर किया, और इस तरह जीनत अमान सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर साहब की हीरोइन बन गई। तो आप ये देख लें किस तरह से जीनत अमान ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए देव साहब की ज़िंदगी में एंट्री ली, कुछ उसी अंदाज में ड्रेसअप हो गए जैसी कि वो तस्वीर पर्दे पर अपनी हीरोइन की हरे रामा हरे कृष्णा के लिए खींच रहे थे। और उसके बाद वो रोमांटिक इंक्लिनेशन जब तक कि आगे बढ़ पाता देव साहब उसका इजहार कर पाते, देव साहब को उन्होंने एहसास करा दिया कि देव साहब ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उनको और अपने बारे में लेकर सोच लिया था। और देव साहब ने भी इस सच्चाई को कबूल किया, और उसके बाद वो बड़े ही स्टाइल से कह लें आप राज कपूर साहब की ज़िंदगी में गई और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म की हीरोइन बनी। तो आपको ये कहानी, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी कि किस तरह से आप एक जीनत अमान जैसा जो असली ज़िंदगी में कैरेक्टर है वो पर्दे के कैरेक्टर में ढलने के लिए किस तरह से डायरेक्टर्स की डिमांड पर खरा उतरने की कोशिश करता है, और किस तरह से उसके बीच जो ज़ाती ज़िंदगी में, जो व्यक्तिगत ज़िंदगी में रिश्तों के पैमाने होते हैं वो बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगले एपिसोड में ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।